हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। आप लोगों ने मुझे लगता है ये सुना होगा बहुत बार। प्रोबेबिलिटी मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में आता है, इम्पॉर्टेंट यूनिट कंसिडर किया जाता है। लेकिन सिंस ये अलग से यूनिट नहीं है तो हम इसको उतना एक्सटेंसिवली कवर नहीं करेंगे। हम बस इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी के होने के चांसेस कितने हैं, अगर हैं तो कितने हैं। फॉर एग्जांपल कोई इवेंट अगर मैं बोलूँ तो उस इवेंट के होने के चांसेस हैं या नहीं हैं, वो हमें यूजुअली प्रोबेबिलिटी बोलता है। फॉर एग्जांपल द वर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांस ऑफ ऑकरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। कोई इवेंट उसके कितने चांसेस हैं ऑकर होने के, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी है ये हम यूजुअली इस तरीके से डिनोट करते हैं। मैं आप लोगों को समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। से फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कोई इम्पॉसिबल इवेंट बोलती हूँ, कोई इम्पॉसिबल जो कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ से फॉर एग्जांपल आप लोगों के घर का सोफ़ा, आप लोगों के घर का सिंपल एक चेयर, ठीक है, तो वो उड़ रहा है। उसके उड़ने के कितने चांसेस हैं? है सोफे के उड़ने के कोई चांसेस? सोफा क्या उड़ सकता है? नो, इट कांट हैपन। दैट मीन्स इसके उड़ने के चांसेस 0% हैं। जब किसी इवेंट के होने के चांसेस 0% होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। दैट इज इम्पॉसिबल। मेरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें चलाने में, बट यू कैन मतलब अंडरस्टैंड इट। 0%, और ये डिनोट होता है 0 से। जब एक इवेंट नहीं हो सकता, कोई चांसेस नहीं होते हैं, तो दैट इज डिनोटेड विद अ 0। यहीं पे लिखा है एज द ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट बिटवीन वैरीज बिटवीन 0% एंड 100%, एंड और द प्रोबेबिलिटी वैरीज बिटवीन 0 and 1। 0 मीन 0%, दैट मीन्स कोई चांसेस नहीं है, दैट मीन्स इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा कोई इवेंट लूँ, से फॉर एग्जाम्पल हम कोई डाइस लेते हैं। डाइस आप लोगों ने सबने खेला होगा, हर गेम में होता है। फॉर एग्जांपल आप रोल करते हैं एक डाइस को, तो ये मैंने एक सिंपल सा डाइस बनाया है। तो आप लोगों को पता है डाइस के 6 फेसेस होते हैं। तो आप लोगों को बोलना है, से फॉर एग्जांपल, तो ये इसके 3 फेसेस आपको इस वक्त विजिबल हैं। तो अगर मैं इसकी बोलूँ कितने चांसेस हैं कि अगर आपने ये डाइस रोल किया ज़मीन पे, टेबल पे, कहीं पे भी, तो कितने चांसेस हैं कि जो डाइस का रिजल्ट आएगा, जो इसका फेस आएगा ऊपर वाला, वो एक नेचुरल नंबर होगा। वो एक नेचुरल नंबर होगा। आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी जो नंबर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। तो आप लोगों को पता है डाइस के कितने फेसेस होते हैं। डाइस के फेसेस टोटल 6 होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आपने ये डाइस रोल किया तो इनमें से ही कोई रिजल्ट आएगा, या तो 1 फेस आएगा, या 2 फेस आएगा, या 3 फेस आएगा, या 4 फेस आएगा, या 5 फेस आएगा, या 6 आएगा। तो दैट मीन्स इनमें से कोई भी नंबर आए वो हमेशा क्या होगा, वो नेचुरल नंबर होगा। तो दैट मीन्स इसके चांसेस कि एक डाइस रोल करके एक नेचुरल नंबर रिजल्ट आए, उसके चांसेस कितने हैं, पूरे 100%। तो दैट मीन जब एक इवेंट के होने के चांसेस सर्टेन होते हैं 100%, दैट इज कॉल्ड एज 100% बोल देंगे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, और उसको हम डिनोट करते हैं विद अ 1। 1 denotes 100% chances and 0 denotes 0% chances. तो
अब जो ये फॉर्मूला है ये आप याद रखिए, क्योंकि किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बहुत ज़रूरत है। दैट इज़ किसी की भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट से, फॉर एग्जांपल इवेंट है ए और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप लोगों को देखना है नंबर ऑफ केसेस क्या हैं फेवरेबल टू ए और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है उस चीज़ के लिए जहां हम इस इवेंट के बारे में ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तो पहले मैं आप लोगों को ये दो फॉर्मूलाज भी दिखाती हूँ, फिर आगे चल के मैं इसकी एग्जाम्पल आप लोगों को समझाऊंगी व्हाट इज़ दिस कॉल्ड एज। तो अगर हम देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी, वो होती है m डिवाइडेड बाय m प्लस n। वो m मतलब m होता है एक इवेंट हैपन हो सकता है m वेज में और फेल हो सकता है n वेज में। अगर वो फेल हो गया n तरीकों से और पास हो गया m तरीकों से, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी यूजुअली इस तरीके से लिखते हैं m डिवाइडेड बाय m प्लस n। और नॉन हैपनिंग मतलब ये नहीं हो सकती है, तब इसके लिए ये फॉर्मूला है। यूजुअली ये फॉर्मूलाज आर रेयरली यूज्ड, मेजर फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है वो ये वाली है, तो आप इसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो अब पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए मतलब कितने ये आप लोगों को मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आप लोगों को तभी समझ आएगा। से फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉइन लेते हैं। जब एक कॉइन लेते हैं उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या हो सकता है हेड या हो सकता है टेल। आप लोग भी कभी करते होंगे ना, टॉस करते हैं हम कॉइन, फिर बोलते हैं बोलो हेड आएगा या टेल। तो दैट मीन्स ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, से फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि हेड कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आउटकम जो मेरा है वो हेड आए। तो हेड निकालने के लिए हमें पता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 2, या हेड आएगा या टेल आएगा। दैट मीन्स 2 ही रिजल्ट्स आ सकते हैं। दैट मीन्स ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो दैट मीन्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 लिख देना है। एंड पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन। कितनी बार एच आ सकता है? एक ही बार आ सकता है ना, क्योंकि एक ही रिजल्ट है एच का, 2 नहीं है। दैट मीन्स अगर कॉइन टॉस होके एच आया तो एक ही बार आएगा, 2 बार मत आएगा। कॉइन के मत दो साइड्स में एच है, एक ही साइड में है। दैट मीन्स एक ही बार हमें एक ही साइड से एच आ सकता है। तो दैट मीन्स दैट इज 1। तो दैट मीन्स 1/2। इसी तरीके से अगर आप प्रोबेबिलिटी ढूंढे टेल्स आने की, तो आप लोगों को पता है टेल्स भी एक ही बार आ सकता है आउट ऑफ 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो दैट मीन्स 2 पॉसिबल आउटकम्स है हेड एंड टेल, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2, और एक ही बार टेल आ सकता है, दैट इज 1/2। इसी तरीके से अगर कोई और एग्जाम्पल ले, से फॉर एग्जाम्पल डाइस की एग्जाम्पल लेंगे। अगर आप लोग डाइस की एग्जाम्पल लेंगे तो हमें पता है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। वेट, मैं फिर से लिखती हूँ डाइस के आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलती हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा रिजल्ट जो है वो 3 आए, कि डाइस पे जो है रिजल्ट वो 3 आए। तो 3 कितनी जगह पे डाइस पे है? एक ही जगह पे है। दैट मीन्स आउटकम एक ही बार आ सकता है, एक ही साइड में आ सकता है। तो दैट मीन्स टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स टोटल 6 फेसेस हैं डाइस की, और एक फेस पे 3 है। तो दैट मीन्स दैट बिकम्स 1/6। तो बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ दूसरी कंडीशन लेंगे कोई, कि कितने चांसेस हैं कि जो मेरा डाइस अगर मैं रोल करूं तो वो आना चाहिए ऑड नंबर या इवन नंबर हम लेंगे। तो इवन नंबर कौन कौन सा है? 2 है, 4 है और 6 है। दीज आर इवन नंबर्स। एंड 1 3 एंड 5 और ऑड नंबर्स। तो अगर मुझे देखना है प्रोबेबिलिटी क्या है इवन नंबर आने की, तो मैं इसको यहाँ पे ई लिख दूंगी। तो इवन नंबर्स फेसेस कितने हैं? 1 2 3। तो दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। वो चेंज नहीं होगा क्योंकि टोटल आउटकम 6 ही आ सकते हैं। लेकिन इवन नंबर 3 जगह पे आ सकता है डाइस को, या अगर 2 आंसर आया, या 4 आंसर आया, या 6 आंसर आया। दैट मीन्स इट बिकम्स 3/6। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी।
देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटा रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, वो क्या है? पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स जब भी आप लोग कोई चीज़ करते हैं जिसका आप लोगों को रिजल्ट चाहिए होता है लेकिन पता नहीं होता है कि क्या आएगा रिजल्ट। से फॉर एग्जांपल यही टॉस करना कॉइन को कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, आप लोगों को नहीं पता है, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। या फिर डाइस का रोल करना, उसको भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। या फिर आप लोग कुछ लोग आप में से कार्ड्स खेलते होंगे, तो जब आप लोग कार्ड्स खेलते हैं आप लोगों को नहीं पता होता है कि जब आप स्टैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड निकालते हैं आप लोगों को नहीं पता होता है कौन सा कार्ड निकलेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से दूसरा होता है सैम्पल स्पेस। ये टर्म है सैम्पल स्पेस, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, जैसे हमने निकाला हेड कितनी बार आएगा डिवाइडेड बाई 2, वो जो 2 था वो था पॉसिबल आउटकम्स। मतलब पॉसिबल आउटकम्स होता है जितने भी रिजल्ट्स पॉसिबल हैं एक एक्सपेरिमेंट के बाद, दैट इज कॉल्ड इट सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये इसका सैम्पल स्पेस बनेगा। इसी तरीके से अगर आप डाइस रोल करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उतने ही रिजल्ट्स आ सकते हैं। एंड देन कम्स इवेंट और आउटकम। इवेंट और आउटकम होता है कोई भी सबसेट, मतलब सबसेट जो होता है सैम्पल स्पेस का, जो आप लोगों को रिजल्ट आएगा वही होता है इवेंट और आउटकम, उसी को बोलते हैं आउटकम। देन कम्स इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच कैन नेवर ऑकर। जैसे मैंने आपको बोला सोफे के उड़ने का, वो कभी नहीं आ सकता है। इसी तरीके से कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी मशीन्स में गलती हो जाती है, कोई कॉइन ऐसी होती है उसको दोनों साइड से हेड होता है, या पृथ्वी हेड पात्युषासन हेड। तो अगर हम देखेंगे उस केस में, अगर डबल हेडेड कॉइन है उसमें कोई किसी साइड टेल नहीं है, तो उसमें क्या चांसेस हैं टेल आने के? 0%। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। इसी तरीके से श्योर आउटकम या सर्टन आउटकम क्या होता है? वो होता है डेफिनेटली जो रिजल्ट आए। ये सेम एग्जाम्पल है, डबल हेडेड कॉइन जो होती है दोनों साइड से हेड है, उसमें आप लोगों को पता है 100% चांसेस हैं कि जो रिजल्ट है वो हेड ही आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज श्योर आउटकम और सर्टन आउटकम। देन कम स्टेप्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ये मैंने आप लोगों को बोला, पहले ही मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया, तो ये अब थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। पहले आप सारे पॉसिबल आउटकम्स निकालो, फिर कैलकुलेट करो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एंड देन अप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, जो पिछली स्लाइड में आप लोगों ने पहले ही देखी है। तो एग्जाम्पल है इसमें, टॉसिंग अ कॉइन इफ अ कॉइन इज टॉस देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज हेड्स और टेल्स। So total number of outcomes is 2. Hence the probability of getting head, ये मैंने आप लोगों को समझाया है, that is फिर से ये रिपीट हो रहा है थोड़ा सा, ये मैंने ऑलरेडी, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इसने इवन नंबर दिखाया 3/6, एंड इसने फिर से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1/2, क्योंकि 3 1s are 3, 3 2s are 6. एंड देन कम्स टेकिंग कार्ड फ्रॉम अ डेक, मतलब कार्ड्स का इसने दिखाया है। आप लोगों को पता है एक जो कार्ड का पैकेट होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अगर आप लोगों ने एक कार्ड निकालना है और प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है एस की, कि एस आना चाहिए, एस आप लोगों को पता है कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, तो हम क्या करेंगे, कितने एसेस होते हैं? 4 होंगे ना हर किसी डेक में, क्योंकि 4 किस्म के कार्ड्स होते हैं उसमें, और दैट मीन्स 4 एसेस होंगे वहाँ पे। तो लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52, तो दैट मीन्स आउट ऑफ एस 4 डिवाइडेड बाई 52, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 13। जब इसको 4 1s are 4, 4 13s are 52 आएगा। तो इसी तरीके से डायमंड अगर निकालना होगा तो डायमंड कितने होंगे? डायमंड टोटल 13 होते हैं, एंड डिवाइडेड बाय 52, दैट इज इक्वल टू 1/4। आप लोग जो कार्ड्स खेलते हैं उनको ज़्यादा पता होगा किस कार्ड में कितने डायमंड्स होते हैं, एसेस कितने होते हैं, जैक्स कितने होते हैं, किंग क्वीन वगैरह कितने होते हैं। फिर से एक एग्जाम्पल दिखाई है इसमें, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस और अ टोटल ऑफ 8। ये दिखा रहा है total number of 8 that can be obtained। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दी है, 2 डाइस टॉस किए हैं, दैट मीन्स 2 डाइस हैं जो टॉस किए गए हैं। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढनी है कि जो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस और ए टोटल, जो पहला डाइस जब आप रोल करेंगे या तो उसमें इवन आना चाहिए या फिर
8 आना चाहिए, ठीक है। एन इवन नंबर कैन बी गॉट ऑन अ डाइस इन 3 ways because any one of 2, 4, 6 can come. The other die can have any number. This can happen in 6 ways. तो 2, 4 और 6 है जो इवन नंबर्स हैं डाइस के, क्योंकि डाइस में टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमें पहले ढूंढना है, पहली कंडीशन है कि इवन नंबर आना चाहिए जब आप पहला डाइस रोल करेंगे। तो इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक पॉसिबल आउटकम 6 हैं, तो दैट मीन्स 6 में से ढूंढना है हमें इवन नंबर कितनी बार आ सकता है, तो वो आएगा 1, 2 और 3, तो दैट मीन्स 3, ठीक है। तो दैट मीन्स ये बनेगा 3/6। तो फिर हमें देखना है अदर डाई कैन हैव एनी नंबर, दूसरा जो डाइस है वो कोई भी नंबर ला सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट मीन्स वो है 6 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी, दैट इज दिस कैन हैपन इन 6 ways, दैट मीन्स 6/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या बनेगा 6 6 36, 6 3 18, तो वो बनेगा बेटा बराबर 1/2 के, ठीक है। तो ये थी पहली कंडीशन कि अगर पहली कंडीशन थी ये कि इवन नंबर आना चाहिए पहले और दूसरे में कोई कंडीशन नहीं थी। फिर दूसरा वाला जो कंडीशन है दूसरे वाले में कुछ भी आ सकता था, तो दैट मीन्स 6/6 उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि दोनों डाइस हमें रोल करने, दैट्स वाई यहाँ मल्टीप्लिकेशन आया। ये मैंने आपको काउंटिंग में समझाया है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर आएगा क्योंकि हमें दोनों डाइसेस रोल करने, तो हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि पहले डाइस में इवन नंबर आना चाहिए और दूसरे नंबर में कुछ भी आए, तो दैट इज 3/6 इंटू 6/6, वो आता है बराबर 18 डिवाइडेड बाई 36, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप दो डाइस को रोल करेंगे उनका सम जो है वो आना चाहिए बराबर 8 के, वो आना चाहिए बराबर 8 के। आप लोगों को पता है चाहे आप ये डाइस रोल करो या ये डाइस रोल करो, दोनों के पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं टोटल, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अभी आपको देखना है कि 8 किस किस चीज़ से निकलेगा। 8 निकलेगा यहाँ पे बेटा, ये लिखा है 2 + 6 अगर आप करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 आएगा, वहाँ पे 5, यहाँ पे 4 आएगा, वहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2, दैट मीन्स दीज आर पॉसिबल। डाइस 1 डाइस 2 में ये रिजल्ट, डाइस 1 डाइस 2 में ये रिजल्ट, डाइस 1 डाइस 2 में ये रिजल्ट, डाइस 1 डाइस, दैट मीन्स ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये आते हैं टोटल 5, जहाँ पे आप लोगों को सम आएगा 8, 5 कॉम्बिनेशन है इन दो डाइस की। लेकिन सिंस डाइस 2 हैं तो दैट मीन्स 6 पॉसिबल आउटकम्स इसके, 6 पॉसिबल आउटकम्स इसके, 6 इसके, 6 इसके, वो उनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6 6 36, तो ये जो 36 आएगा दैट मीन्स ये बनेगा यहाँ पे कितने हैं ये 1 2 3 4 5, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। ये दूसरी वाली कंडीशन है। तो फिर पहली वाली कंडीशन में हमें निकला 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वाली कंडीशन निकली हमें 5 डिवाइडेड बाई 36, तो वो किसके बराबर है, वो है 23 डिवाइडेड बाई 36। तो होपफुली आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आ गया है। दूसरी ये एग्जाम्स है, ये आप लोग याद रखना कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का वैरी करता है 0 to 1, 0 to 1 मतलब 0% to 100%, या होगा या नहीं होगा। फॉर एन इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी 0 और फॉर अ सर्टेन इवेंट प्रोबेबिलिटी 1। ऑलरेडी टोल्ड यू इफ एन ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर इवेंट, दैट मीन्स अगर 2 इवेंट्स हो रहे हैं लेकिन इस इवेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरे इवेंट से, दीज आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इनको कहा जाता है। जब इसके होने का इस पे कोई असर नहीं पड़ता है या इसके होने का इस पे कोई असर नहीं पड़ता है, दीज आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और अगर A1 A2 AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ये बेटा फॉर्मूला हमें याद रखनी है,
ये यूजुअली आप लोगों को तब इस्तेमाल होगी जब आप लोग कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम इसके रिलेटेड करेंगे। हम देखेंगे अगर हमने आगे कोई एग्जांपल दी है तो हम वो करेंगे। तो फिर होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एक कॉन्सेप्ट। इसमें हमें देखना है कि अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, से फॉर एग्जांपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, वो प्रोबेबिलिटी होती है अगर एक इवेंट पहले ही ऑकर हुआ है, ठीक है, मतलब एक इवेंट ऑकर होना चाहिए तभी जाके हम बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। दैट मीन्स बी की जो होती है वो होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें पहले किसी और चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी बी लेकिन बार लिखते हैं ए, क्योंकि पहले ए की प्रोबेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए तब जाके हम बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी एक प्रॉब्लम। ये देखिए यहाँ पे 6 लैपटॉप्स हैं, ठीक है, 6 हैं ठीक लैपटॉप्स, दैट मीन्स दीज आर करेक्ट लैपटॉप्स, वर्किंग लैपटॉप जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 3 ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं। दैट मीन्स टोटल लैपटॉप्स कितने हैं हमारे पास, टोटल लैपटॉप्स हमारे पास 9 है, ठीक है, जिनमें से 6 ठीक है, 3 खराब है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढनी है, इस तरीके से कि हम अगर पहले ही हम किस तरीके से डिफेक्टिव लैपटॉप ढूंढेंगे कि हम एक लैपटॉप को पहले मतलब चेक करेंगे कि वो ठीक चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो वो डिफेक्टिव है। तो दैट मीन्स ये बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो पहले ही 2 लैपटॉप्स उठाएंगे वो दोनों खराब होंगे, ठीक है। तो हमें पहले ही पिक में 2 खराब लैपटॉप ढूंढने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है अगर ये 9 लैपटॉप एक साथ हैं, आप लोगों को विदाउट ओपनिंग नहीं पता चलेगा कि इन 9 में से कौन सा खराब लैपटॉप है। अब हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि आप जो लैपटॉप उठाएंगे पहले ही 2 ट्राइज में वो दोनों खराब होंगे, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है जो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें देखना है पहले एक प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है पहले पिक की, क्योंकि हमारे पास 2 पिक्स है, 2 पिक हमें करने हैं, प्रोबेबिलिटी हमें 2 पिक्स की ढूंढनी है। अब पहले हम एक पिक करेंगे, ठीक है। Goedemiddag, tulo is 8 laptop. Jullie is 8 laptop tulo is kute laptopje. Nou, pick kute chess karen. ठीक है, 3 डिफेक्टिव लैपटॉप, दैट मीन्स 3 डिफेक्टिव लैपटॉप्स हैं। दैट मीन्स इन 9 में से 3 चांसेस हैं कि 3 इनमें से इन 9 में से डिफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 3 मेरे पास क्या है, मतलब आउटकम्स में 3 हो सकते हैं जब डिफेक्टिव। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेनिश नाउ डिफेक्टिव की चित्र, दैट मीन्स इल्बु गॉडन्यूक पिक कर, इतनी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास कि वो डिफेक्टिव होगा जब मैं पहला पिक करूंगी, पिक 1, या उसको हम ए रखेंगे नाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दैट मीन्स फर्स्ट पिक का नाम मैंने रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स ये मेरा पहला पिक है खराब लैपटॉप उठाने की, तो वो होगा 3/9, क्योंकि टोटल मेरे पास 3 लैपटॉप है। अब जो मेरा दूसरा पिक है जिसमें दोइम पिक चुन करूँ, क्या इसकी अख प्रोबेबिलिटी गए गोडन्यूक अख पिक मकलो वन ना दोइम अख पिक, से फॉर एग्जाम्पल उसका नाम मैं बी रखूंगी। अब ये मेरा सेकेंड पिक है, लेकिन जो मेरा सेकंड पिक है उनमें से उसको कितने लैपटॉप्स में खराब ढूंढना है, एक पिक की हमें खराब वाली प्रोबेबिलिटी ढूंढ ली। दैट मीन्स त्रेयोमज 8 लैपटॉप जो है छोड़मुत, दैट मीन्स 1/6 ज खराब लैपटॉप, 3/1 कैसे गोडन्यूक पिक मकलो ना 1 दोइम पिक, तो यहाँ पे बचेंगे 2 खराब लैपटॉप्स, और कितने में से 8 में से, क्योंकि एक लैपटॉप ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है, 9 - 1 खराब भी एक हमने ढूंढा और टोटल लैपटॉप्स में एक खराब हमने निकाल दिया, तो वो बन गया 8 और ये बन गए 2 खराब लैपटॉप्स। तो दैट मीन्स दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/8 है। तो दैट मीन्स इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो होगा 3/9 मल्टीप्लिकेशन 2/8, वो होगा बराबर 3 2 6। ये पूरा ये मतलब कैलकुलेट करके 1/12 निकलता है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं, ये निकलेगा 1/12।
तो ये बहुत इजी है। देखो इसमें क्योंकि हमें पहले 2 पिक्स ही मिलते हैं और जो दूसरा पिक है वो डिपेंड करता है पहला पिक खराब निकलना चाहिए। तो हमने पहला पिक खराब निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की और वो जो खराब प्रोबेबिलिटी निकली, वो जो खराब लैपटॉप पिक हुआ पहले पिक में, उसको हमने यहाँ से डिडक्ट कर दिया। तो दैट मीन्स 6 ठीक बचे, 2 गलत बचे और टोटल लैपटॉप्स में अब 8 ही बचे। दैट्स वाई जो सेकेंड पिक की प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 2/8 ना कि 3/9। तो फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है बिकॉज दीज आर 2 प्रोबेबिलिटीज और ये इससे हमें निकलती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो होपफुली आप लोगों को बेटा आज समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बोलो, प्रोबेबिलिटी में हम इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।